नमस्कार। आज हम भगवत गीता के ज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर हम देखेंगे कि गीता युद्ध के मैदान में कैसे सामने आई और आज भी आज की जिंदगी में इसमें हमारे लिए क्या खास है। हमारा मकसद है गीता के जो मेन संदेश हैं, जैसे कर्म है, धर्म है, आत्मा का सच, उन्हें आसान भाषा में समझना और ये देखना कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ इतना तनाव था, वहीं जीवन जीने के कुछ सबसे गहरे सिद्धांत सामने आए। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि कर्म और स्वधर्म यानी अपना जो असली कर्तव्य है उसे समझने की एक, आप कह सकती है, प्रैक्टिकल गाइड है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से। अर्जुन इतने बड़े योद्धा है ना, पर अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने की सोचकर हिम्मत हार बैठते हैं। कहते हैं नहीं, मैं हथियार डाल रहा हूं। और यहीं से फिर कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। थोड़ा अजीब सा लगता है कि युद्ध के मैदान में जीवन का इतना बड़ा पार्ट। बिल्कुल, और शायद यही बात इसे खास बनाती है। ये ज्ञान तब दिया गया जब अर्जुन सबसे बड़ी मुश्किल और कंफ्यूजन में थे, बिल्कुल निराश। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी अंदर एक स्पष्टता, एक दिशा मिल सकती है। कृष्ण ने कर्म मतलब एक्शन, धर्म यानी सही ड्यूटी और आत्मा के बारे में बताया, जो जिंदगी के, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल्स हैं। गीता की शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बात है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस काम करते रहो, रिजल्ट की परवाह मत करो, ऐसा कुछ है? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। मतलब ये कि काम आप पूरी लगन और ईमानदारी से करो, अपनी पूरी क्षमता लगा दो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसकी चिंता या एक्सपेक्टेशन में मत उलझो। गीता कहती है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, है भी नहीं। आप सोचिए, अगर हम इस एक बात को ही अपना लें तो कितनी चिंता और स्ट्रेस कम हो जाए। ये बात तो है। कर्म के इसी सिद्धांत से जुड़ा एक और अहम पॉइंट है, और वो है स्वधर्म का पालन। गीता कहती है कि अपना जो स्वाभाविक काम या कर्तव्य है उसे निभाना बहुत जरूरी है, भले ही वो मुश्किल लगे। दूसरों का रास्ता शायद आसान दिखे, पर गीता कहती है अपने रास्ते पर टिके रहना बेहतर है। पर ये स्वधर्म का मतलब क्या है? कई लोग इसे फॉरेन जाति या परिवार के पेशे से जोड़ देते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है वो ड्यूटी, वो जिम्मेदारी और वो नेचर जो आपकी असली प्रकृति और आपकी कैपेबिलिटी के सबसे करीब है। स्वधर्म का मतलब है खुद को पहचानना, आपकी ताकत क्या है, आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, और उसी के मुताबिक एक्ट करना। दूसरों की नकल करना या हर चमकती चीज के पीछे भागने की बजाय अपने यूनिक रास्ते पर चलना, वही असली कामयाबी है, वही योग है। और एक बात जो गीता बार बार याद दिलाती है, वो थोड़ी फिलोसॉफिकल लगती है लेकिन है बड़ी पावरफुल, कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है जो कभी खत्म नहीं होती, जो अमर है। मृत्यु वो तो बस कपड़े बदलने जैसा है। ये सोचना ही कितना सुकून देता है। हाँ बिल्कुल। और ये ज्ञान जीवन के सबसे बड़े डर मौत के डर को सीधा एड्रेस करता है, उसे कम करता है। जब ये समझ आ जाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है, वो तो हमेशा रहती है, तो जिंदगी में एक स्थिरता, एक निडरता आती है। फिर रोजमर्रा की छोटी मोटी मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं लगती, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। सही कहा। अब सवाल ये है कि ये सब गहरी बातें आज के समय में कैसे काम आती हैं? आज चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला हो या अपना कोई स्टार्टअप चला रहा हो, हर कोई किसी न किसी तरह के दबाव, उलझन, स्ट्रेस महसूस करता ही है। क्या गीता यहाँ कुछ मदद कर सकती है? निश्चित रूप से, बल्कि आज के जमाने में शायद इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। आप आज की भाषा में देखिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस, मुश्किल हालात में सही फैसले लेने की क्षमता, फोकस बनाए रखना, मन की शांति, ये सब गीता के ज्ञान में छिपा है। इसीलिए ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, कंफ्यूजन हो, दिशा समझ ना आ रही हो, तब गीता एक तरह से अंदर का जीपीएस बन जाती है, सही रास्ता दिखाने के लिए। तो हमने देखा कि गीता कर्म करने, अपना सही रास्ता पहचानने, खुद को शरीर से बढ़कर आत्मा समझने और जीवन की मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने के लिए एक ऐसा ज्ञान देती है जो टाइमलेस है,
हर जमाने में काम आता है। सच में ये एक ऐसी किताब है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए उतने नए मतलब समझ आते हैं। हर बार कुछ नया मिलता है। इसे सिर्फ पूजा की किताब नहीं बल्कि एक लाइफ मैनुअल की तरह देखना चाहिए। और जाते जाते शायद हम सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ सकते हैं। गीता का कौन सा सिद्धांत या कौन सी बात आज आपकी किसी खास चुनौती या मुश्किल को सुलझाने में मददगार हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।